हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सारण के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी हैं। सर, क्या लगता है इस चुनाव में किस तरह का माहौल है? आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसी तैयारी है? लगातार पिछले कई वर्षों से आप लालू परिवार से ही लड़ते रहे हैं। इसके पहले आपने 14 में राबड़ी देवी को हराया था, फिर लालू प्रसाद यादव के समधी से भी आपने चुनाव लड़ा, उन्हें भी हराया। इस बार कैसी चुनौती है और क्या मुकाबला है? देखिए, आप सब लोग किसी न किसी प्रत्याशी का नाम ले रहे हैं, लेकिन मेरे लिए लड़ाई हमेशा लालू प्रसाद यादव जी से रहा है और मैं उनसे ही पिछले 30 साल से इस धरती पर, छपरा की धरती पर, सारण की धरती पर लड़ता रहा हूँ, जीतता रहा हूँ। एक बार शिकस्त भी हुआ, लेकिन मैदान छोड़ के गया नहीं। छपरा मेरी धरती है। लालू जी बाहर से आते हैं, वो गोपालगंज के रहने वाले हैं, इसी कमिश्नरी के हैं, लेकिन यहाँ उनका कुछ है नहीं। और पता नहीं क्यों दावा करते हैं कि ये मेरे परिवार का सीट है। ये जनता की सीट है ये। और कई बार मुझे इस बात का अफसोस होता है कि किस तरह से परिवारवाद को, किस प्रकार से लालू जी ने सारण की धरती पर, मुझे लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कार्यकर्ता तो होते ही हैं और कैंडिडेट्स भी होते हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि हमेशा अपने किसी न किसी परिवार के व्यक्ति को मेरे खिलाफ उतारते हैं? मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। क्या लगता है सर, इस चुनाव में किस तरह का माहौल है? आप लोगों के बीच जा रहे हैं। देखिए, माहौल तो देश में प्रधानमंत्री जी के पक्ष में है और आज देश में एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी की बहुमत होगी, 400 से ज्यादा हम पार करेंगे। ये तो सच्चाई है और ये लड़ाई मेरी नहीं है। लड़ाई देश के प्रधानमंत्री के सामने लालू प्रसाद, राहुल गांधी है। तो चुनना है कि राष्ट्र की लड़ाई में, राष्ट्र के स्वरूप में कौन उभर के आएगा। और देश की जनता ने लगभग तय कर रखा है और वही सारण की जनता ने भी तय कर रखा है कि यहाँ भाजपा की विजय होगी। बीजेपी को क्यों बार-बार महागठबंधन राजद को घेरना पड़ रहा है? लगातार राजद सवाल उठा रही है कि भाई बीजेपी हमें ही लगातार घेर रही है, परिवारवाद पर लेकर हमला किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी में भी कई लोग हैं जो परिवारवाद के हिस्से में शामिल हैं। चिराग पासवान ने भी अपने बहनोई को टिकट दिया। देखिए, अलग-अलग तरीके से चुनाव के समय विश्लेषण होता है। हमारे लिए प्रमुख है कि देश की राजनीति अभी क्या कह रही है, देश किस दिशा में जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री ने विकास में क्या किया, उनकी संवेदना क्या है, वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संरचना के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर हमारी भूमिका रही और विकास के रूप, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, ग्रामीण सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़क के लिए, पुल पुलिया के लिए, रेलवेज के लिए, सचमुच एक बड़ा स्वरूप उभर के आया और देश ने उनको हर तरीके से देखा है, परखा है और फिर से देश तैयार है कि एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली 5 साल की सरकार बनेगी। सर, अभी रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बीजेपी पे बोला है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों की फौज बीजेपी में भरी पड़ी है। देखिए, कई लोगों ने इस कैंडिडेचर के बारे में कहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे सामने या किसी के भी सामने बिहार में लालू प्रसाद जी का वो चेहरा है और उस काले चेहरे को छिपाने के लिए कोई एक प्रत्याशी को ला करके तो इनका भी छवि धूमिल हो रहा है, उनके ऊपर जिनका छवि है उनका भी छवि धूमिल हो रहा है। और हाल फिलहाल हमने देखा कि एक कोई सोशल मीडिया में चल रहा था कि कब किस बेटी की शादी हुई तो पटना के सभी मारुति एजेंसी की गाड़ियां उठा ली गई थी और सभी होटलों के कमरे जब्त कर लिए गए थे और पता नहीं क्या क्या हुआ था और पुलिस प्रशासन ने मिल करके किया था। तो लोगों के दिमाग में अभी भी भय भय बहुत व्याप्त है और लालू जी के वो कार्यकाल, उनका शासनकाल, उनकी निर्दयता, उनका उनका जो, और जिसके कारण आज भी भुगत है रोज केस मुकदमा, ईडी, सीबीआई, जेल। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार के लोग जो सम्मानित, इतने बड़े राज्य के 14 करोड़ लोग ऐसे नेतृत्व को स्वीकारेंगे। तो वो काला चेहरा जब जब कोई भी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में कहीं भी दिखेगा तो प्रत्याशी नहीं दिखता है, उसके पीठ पर वो चेहरा दिखता है जो 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 एक भयावह चेहरा है बिहार की राजनीति के लिए। और उस भयावह चेहरे के खिलाफ ही इतना बड़ा अभियान बिहार में है और उसके साथ सब लोगों ने मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल, उसका नेतृत्व आज भी लालू प्रसाद यादव जी के पास है। तो भयावह है, डरावना है, दहशत से भरा है और यही चेहरा सबके सामने आ जाता है। राजद ये कह रही है कि रूडी जी छपरा में रूढ़ी की गारंटी देते हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी की गारंटी देते हैं। उधर ये भी कहा जा रहा है कि रूढ़ी
जी, आखिर छपरा में रूढ़ी जी की ही गारंटी क्यों उतरे? चीनी मिल की आपने बात की थी, चीनी मिल पे सवाल उठाया, तो राजद ने कहा जब हमने सवाल किया कि राजीव प्रताप रूढ़ी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव के शासन में चीनी मिल बंद हुआ, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि जब से सांसद इन्होंने चालू करवाने का कोई कोशिश नहीं किया देखिए और ये हवा-हवाई नेता इस तरह की बात कर रहे हाँ, हैं। एकदम 100% हम हवा-हवाई हैं। सर, राजद के लोग कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी बौखला गए हैं, हार के डर से वो बीजेपी से घेरवा रहे हैं। पता नहीं कहाँ घिरवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको आइडिया नहीं है। और अगर उन लोग घिरते हुए महसूस कर रहे हैं, तो बहुत ठीक महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके दामन में बहुत ज़्यादा काला छिपा है। लेकिन ये बार-बार जो कहते हैं हवा-हवाई, तो हाँ, सचमुच है दुनिया में कौन ऐसा सांसद है कि वो विमान भी उड़ाता है, विमान का कप्तान भी है और प्रोफ़ेसर भी है और वकालत भी करता है और अपने क्षेत्र में गरीब जनता के बीच में राजनीति भी करता है। तो हम हवा में भी हैं, धरती पर भी हैं, कॉलेज में भी हैं और हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो ऐसा नेता तो सबको मिलना चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे जैसा व्यक्ति और लोगों को मिले, समाज को मिले तो मैं तो चाहूँगा ही। तो इसमें छिपने का और छिपाने की क्या बात है? और लोग गर्व से कहते हैं कि राजीव प्रताप रूडी मेरा नेता है। सर, सारण में किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, जो आपने कार्यकाल किए हैं? देखिए वो सूची बहुत लंबी है और अगर वो सूची पढ़ के सुनाया जाए तो दर्शक भी बोर होके चले जाएँगे। आज सारण की धरती पर 33,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है, जो शायद भारत में कहीं नहीं है। देश का पहला जिला है जिसमें घर-घर, गाँव-गाँव तक देहात के घरों में सिटी गैस की तरह गैस पाइपलाइन बिछ रहा है। सबसे बड़ा अगर नेशनल हाईवेज का नेटवर्क अगर जिला में किसी जिला में है तो सारण में है। सबसे बड़ा पीडब्ल्यूडी रोड्स का नेटवर्क अगर किसी जिला में है और अच्छे रोडों का तो सारण जिला में। सबसे ज्यादा बाईपासेस और सीआरएफ के रोड का निर्माण हो रहा है तो छपरा में। सबसे ज्यादा अगर बिजली की आपूर्ति अगर पूरे बिहार में कहीं हो रही है तो सारण में। सबसे ज्यादा पावर सब स्टेशन अगर पटना शहर के बाद किसी जिला में है तो सारण में है। सबसे ज्यादा गंगा नदी पर पुल का निर्माण अगर किसी जिला को जोड़ने के लिए हो रहा है तो सारण में है। इसकी सूची बहुत लंबी है। सबसे ज्यादा घाटों का निर्माण अगर नमामि गंगे के तहत हुआ तो सारण में है। सबसे ज्यादा ईटीपी प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और यूटिलिटी डक्ट और डबल डेकर ब्रिज अगर पूरे बिहार में अगर शहर के बीच में बन रहा है तो सारण में है। सूची बहुत लंबी है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, एम्बुलेंसेस हो, 24 घंटा कार्यकर्ताओं के बीच में कंट्रोल रूम चल रहा हो जो अपने आप। देखिए वो मुझसे मत पूछिए, जनता से पूछिएगा। लेकिन इन सब चीजों से बड़ा है लोगों का भरोसा और विश्वास, जो मोदी जी में है और राजीव प्रताप रूडी में भी थोड़ा बहुत है। सर, आपने वो ये कहा बीजेपी अभी जो सवाल उठा रही है, रोहिणी आचार्य, राबड़ी देवी के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घूम रही हैं, उसको लेकर बीजेपी ने शिकायत किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए अनुभव का अभाव तो होता ही है और मुझे लगता है कि एक नहीं कई सारे आरोप उनके खिलाफ दिख रहे हैं और समय-समय पर चाहे वो प्रशासन के लोग हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए और चुनाव आयोग को भी देखना होगा, अधिकारियों को भी देखना होगा और अगर कोई अधिकारी पक्षपात कर रहा है तो हम सब लोग की नजर में वो पूरी तौर से दिख रहा है और अधिकारियों को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारी पैनी निगाहें हमारे कार्यकर्ताओं की सब अधिकारियों के ऊपर है। तो अगर कोई ऐसा महसूस कर रहा है कि चुनाव आयोग के नियमों को उल्लंघन करके निकल जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि सारण की धरती पर यह संभव हो पाएगा। सर, क्या आपको ये नहीं लगता है कि रोहिणी आचार्य किडनी के नाम पर कि पिताजी को उन्होंने किडनी दिया, इस पर लेकर जिस तरह सिंपैथी लेने की एक कोशिश है लालू परिवार की, क्या आपको लगता है इस पे? देखिए हर बेटी ऐसी हो और मेरा भी ऐसा मानना है कि मेरी भी बेटियां हैं और ये सचमुच बहुत बड़ा एक जेस्चर है और हर बेटी को हम लोग ऐसा देखना चाहेंगे और बेटियां तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का संदर्भ है। वो फाइटर पायलट भी होती है, हवाई जहाज के कप्तान भी होती हैं, फौज में भी काम करती हैं, घर भी चलाती हैं, फैमिली को भी देखती है, माँ-बाप की सेवा करती है। तो बेटियों के बारे में तो कोई अगर कोई चर्चा करता है तो मैं समझता हूँ कि गलत करता है। बेटियां तो सबसे प्रिय और प्यारी होती हैं और मुझे लगता है कि अब जो बात आप कह रहे हैं, अब राजनीति में ये तो कहाँ तक संदर्भित है मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो जनता तय करेगी और इस पर मुझसे टिप्पणी लेना ये तो जनता तय करे कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल की सेवा या किसी व्यक्ति की सेवा का पूरे जनता पर थोपा जाए ये कहाँ तक सही है। लेकिन मैं उस पर कोई पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ा ये अगर
जो आप कह रहे हैं, तो सचमुच हर हर बेटी को अपने पिता का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये भी सवाल होता है कि हर पिता को अपने बेटी को कैसे ख्याल करना चाहिए, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सर, चीनी मिल को लेकर जो आपको जिस तरह से घेरा जा रहा है, क्या लगता है आपको? नहीं, नहीं, चाहे वो चीनी मिल हो, भई बंद करा कर के मेरे सर पर थोप दीजिएगा। तो हम तो उसको मेकअप कर दिए, जाल बिछा दिए नेशनल हाइवेज़ का। आने वाले दिनों में जो ग्रीनफ़ील्ड हवाई अड्डा है, जो बिहार का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, उसका हम सूत्रधार बना रहे हैं। पूल का जाल। उद्योग में नीतिगत तौर से बिहार 1990 से हमेशा पीछे रहा है और बड़ी नीतिगत फैसले की ज़रूरत है। तो आप बंद कराते चलिए और हम खुलवाते चले। और ये ऐसे नहीं होता है। आप सड़क बनाने के लिए आप निर्णय कराते हैं और अपने समाज के लोगों को बचाने के लिए अलाइनमेंट बदलवा दीजिए और उसके बाद 10 साल तक रोड नहीं बनेगा तो हम, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों हमारे, और हम सिर्फ छोटे से उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं। आज सारण जिला में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश आया है पिछले 50 साल में नहीं आया है। और जो गरखा का ज़मीन, जो सोनपुर का ज़मीन, जो दिघवारा का ज़मीन, जो अमनौर का ज़मीन 50,000 रुपए इकट्ठा नहीं बिकता था, आज 50 लाख से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा बिक रहा है। तो करोड़पति बनाने का रास्ता तो मैं जानता हूँ और मेरे दिमाग में इस राज्य में, क्योंकि मैं उन 4 करोड़ लोग जो बिहार छोड़ के गए हैं उसकी चर्चा, आज बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, उसको आगे बढ़ाना है, देश के प्रधानमंत्री का प्राथमिकता का अगर राज्य है तो बिहार है। तो इन बड़े सारे चीजों के बीच में आस्ते-आस्ते हम लोग बढ़ रहे हैं। सड़कों की स्थिति आप स्वयं देखते होंगे, सबसे खूबसूरत, बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहती है और गुणवत्ता हर चीज का, प्रशासनिक विधि व्यवस्था, मोटे तौर से हम लोगों ने हर कुछ किया, लेकिन सब कुछ पूरा नहीं होता है, हम सब चीज के लिए कामयाब नहीं होते हैं। प्रयास जारी रहता है और एजेंडा कोई एक दिन का नहीं होता है। एजेंडा एक सिलसिला से चलता जाता है जिसको हम लोग पूरा करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री का एजेंडा की तो शुरुआत ही नहीं हुई है, अभी तो देश में बहुत कुछ होना है और उसका बड़ा लाभ सारण को मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये है हमारे साथ सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, जिन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे के बीच हम लोगों के पास जा रहे हैं और विकास एक अहम मुद्दा है। हमने जो काम किया है वो सारण के लोगों के लिए किया है और सारण में सड़कों का जाल हमने बिछाया है। कई ऐसे काम किए हैं जो लोगों के लिए एक सहूलियत और एक अच्छा माध्यम बनेगा इस चुनाव में। और आने वाले वक्त में ये तय होगा, 4 जून को ये तय होगा कि जनादेश किसे मिलता है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।